चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर। तो बोलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? दो अंकों की संख्या के योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक और आगे बढ़िए। दो अंकों से बनी हुई एक संख्या है और उनके संख्याओं के अंकों का योग 9 है, और जब अंकों को पलट रहे हैं तो एक नई संख्या बन रही है। तो जब पलटने पर नई संख्या बन रही है वो पुरानी वाली संख्या की 9 गुनी है ना। तो संख्या के अंकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न के भाग से हम ये कर लेंगे कि संख्या बनाने के पहले क्या कर लेंगे? संख्या। तो संख्या हमारा बन जाएगा, मान लेंगे हम यहाँ पे कि माना कि इकाई का अंक बराबर आपका हो जाएगा x। तथा दहाई का अंक हो जाएगा y। तो जब हम संख्या बनाएंगे यहाँ पर तो बन जाएगा आपका y प्लस x, क्योंकि इकाई इधर है, दहाई यहाँ पे होता है। और हमेशा दहाई में हमको क्या करना पड़ता है? दहाई में 10 से गुणा करना पड़ता है। हमेशा दहाई में किससे गुणा करना पड़ता है? 10 से। तो यहाँ हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या बन गई 10y प्लस x। और प्रश्न के पहले भाग में कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग जो है वह 9 है। तो यहाँ पे x प्लस y बराबर आपका हो जाएगा कितना? 9। या हम y प्लस x भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? y प्लस x बराबर 9 भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। समीकरण आपका 1 बन गया। अब कह रहा है कि संख्याओं के अंकों को जब पलट रहे हैं तो एक नई संख्या बन रही है। तो जब संख्या का अंक ये है, जब इसको पलटेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या बराबर आपकी हो जाएगी, ये x इधर चला जाएगा, x प्लस हो जाएगी आपकी y। और अब 10 हम कहाँ लगा लेंगे? यहाँ पर। अब ये नई संख्या बन गई ना। अब कह रहे हैं कि जो पुरानी संख्या है वो नई संख्या की कितनी है? 9 गुनी है या 2 गुनी है। तो प्रश्न से कर लीजिए यहाँ से। प्रश्न से आपका सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 10y प्लस x और बराबर इसके, ये आपका हो जाएगा, ये वाली 2 गुनी है, ये वाली 9 गुनी है, 10x प्लस y। कह रहे कि जो पहली संख्या बनी है वो 9 गुनी है और दूसरी वाली संख्या कितनी है? 2 गुनी है। तो इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे और इसमें किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं हम फाइंड आउट। 9 का 10 में गुणा करेंगे ना, 9 10 जा 19y प्लस 9x हो जाएगा इजिकल टू 2 का 10 में 2 10 जा 20x प्लस 2y हो गया। अब y को एक तरफ x को एक तरफ हम कर सकते हैं, है ना। तो कर दीजिए यहाँ पे 19y और प्लस 2y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -2y। और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस आपका 9x और ये आएगा माइनस कितना हो जाएगा? 20x इक्वल टू बच गया आपका 0। अब 19y में से 2y को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 19y में से 2y घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 88y। और उसके बाद से आपका 9x में से 20x घट जाएगा तो ये -20 है और ये +9 है। तो प्लस माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का लग जाएगा और 20 में से 9 को हटा देंगे कितना हो जाएगा? 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं 11 को। तो जब 11 को कॉमन कर देंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 8 बार 8y और -x बराबर 0 और ये 11 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है।
देखिए अब दो समीकरण हमारा बन गया। पहला समीकरण हमारा बना था x प्लस वाई इजकल टू 9, है ना। और दूसरा समीकरण हमारा क्या बना था 8y माइनस एक्स इजकल टू 0। अब देखिए चूंकि इधर y हो गया, इधर x हो गया, इधर x हो गया, इधर y हो गया, तो पहले वाले समीकरणों को हम चाहें तो चाहे y इधर रखे चाहे उधर रखे कोई बात नहीं है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि y को इधर कर दे रहे हैं कि दोनों बराबर हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर 9। ऐसे भी करके हम समीकरण को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए किसी एक का चिन्ह बराबर होना मैंने कोई एक का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू बराबर है और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ते हैं क्योंकि कट जाएगा। चिन्ह अगर विपरीत नहीं होता है तो घटाते हैं क्योंकि मुंह कटाना होता है। तो चिन्ह विपरीत इसका है ना, तो ऑलरेडी ये कट जाएगा। कब कटेगा जोड़ने पर। तो जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये 8y और ये y मिलकर कितना हो जाएगा 9y। ये तो कट गया और इक्वल टू हो जाएगा 9। तो y इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो 9/9 यानी बराबर हो जाएगा 1। 9 का यानी y का वैल्यू निकाले कितना 1। अब हम क्या करेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा यही है ना। तो y प्लस एक्स इजकल टू 9, यहाँ पे y की जगह पे 1 प्लस एक्स इजकल टू 9। तो x इजकल टू हो जाएगा 9 और ये 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना निकल जाएगा 8। यानी कि x की जगह पे 8 निकल गया और y की जगह पे हमारा 9 निकल गया। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, है ना। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस एक्स, यही ना थी। तो बराबर हम यहाँ पे कर देंगे 10 और y के जगह पे 1 × 1 और प्लस x की जगह पे 8। तो ये हो जाएगा आपका 10 1 जा 10 और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। यानी हमारी संख्या बन जाएगी 18। समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत इसमें। बस जो संख्या बनाए थे उसी में वैल्यू को हमने रख दिया, एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके विलोपन विधि के द्वारा। हाँ हो गया, लिख लीजिए। चलिए इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दीजिए। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग, कोई भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। मीना 2000 के लिए एक बैंक गई निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उस 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बैठ जाइए। देखिए मीना जो गई है बैंक में तो 50 के और 25 के नोट निकालने के लिए गई है, पहली बात। और कुल नोट निकालना है उसको कितना 25। पहले जान लीजिए कुल नोट कितना निकालना है 25। तो कुल नोट मान लेंगे कि नोटों की जो संख्या है 50 के नोटों की संख्या, माना कि 50 के नोटों की संख्या बराबर x हो जाएगा 100 नोटों की संख्या 100 नोटों की नोट 100 नोटों की संख्या y। माने नोटों की संख्या नहीं, हम मान लेंगे कि नोटों की संख्या माने 50 वाले नोट की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तो टोटल कितने नोट निकाली है 25 नोट। तो 25 नोट कुल निकाल 2000 रुपए लेकर गई है। तो 2000 लेने की गई है तो प्रश्न के पहले भाग समीकरण बन जाएगा आपका 50x प्लस 15x इक्वल प्लस 100y इक्वल टू 2000 बन जाएगा। समीकरण नंबर कितना 1। अब इसमें से कॉमन हम कर सकते हैं किसको 50 और 50 को। 50 को जब कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग करना। तो जब 50 को कॉमन लेंगे तो 50 से 50 में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस
जब 50 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 100 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y और इक्वल टू बच जाएगा आपका 2000। अब ये 50 जब इधर जाएगा तो बट्टा में लग जाता है, भाग में लग जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहीं से डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं, ठीक है। तो कितने बार में 200 आ जाएगा, 4 बार में, 4 बार में 50 4 जा 200 हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो आपका समीकरण बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये समीकरण बन गया आपका 1। ये किस तरह से बना, 50 नोटों की संख्या और 100 मिला करके 2000 रुपये वो निकालने गई है, तब ये बन गया। और ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन में कह रहा है कि कुल नोटों की संख्या 25 यानी कि 25 है, तो 25 है तो दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 25, यानी कुल नोटों की संख्या उसको 25 ही लेनी है। तो x ये 50 रुपये का नोट हो गया, y जो है कि 100 रुपये का नोट हो गए, तो 25 नोट हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है, बिल्कुल आसान है एकदम। और देखिए वैल्यू भी बराबर है, और जब प्लस प्लस है तो संख्याओं को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि कटाना होता है ना। देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस में कट जाएगा, ये 2y में से y घट जाएगा तो y बच जाएगा, और ये 14 में से 25 बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, -15 नहीं बच जाएगा, खाली 15 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा संख्या, बड़ा क्या प्लस है और छोटा क्या माइनस है, इसलिए 15 बच जाएगा। तो y का वैल्यू 15 बच गया, निकल गया। अब y का वैल्यू जब वो निकल गया 15, तो आप x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, y का मान समीकरण 1 में रख करके, तो या 2 में, किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 2 ही आसान है, इसी में रख दीजिए। तो लिख दीजिए आप पुनः y के मान को 2 में रखिए, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रख के करिए आप उसको, समीकरण 2 में रख के देखिए कितना आ रहा है वैल्यू। देखिए जब y के मान को समीकरण 1 में रख करके और जब निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकला है, y का निकला है, x प्लस 15 इक्वल टू टोटल 25 है ना यहाँ पे जी, ये हो जाएगा 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा 50, तो x इक्वल टू निकल गया 10 निकल गया। यानी कि x को हम 50 वाले नोट माने हैं ना, तो 50 के नोट हो गए कितने, 50 के नोट की संख्या हो जाएगी 10, और 100 के नोट की संख्या हो जाएगी कितनी, 15, टोटल में हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, दूसरे का। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। रुक जाइए, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, नियत किराया बराबर हम मान लेंगे कि x रुपया है। नियत किराया कितना है 3 दिन का, x रुपया। दूसरा क्या है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का रुक अलग जाइए, किराया है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर आपका हो जाएगा y रुपए। अब बोलिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। रुक जाइए, जब 7 दिनों के लिए 27 रुपए अदा की है, वो 7 दिनों के लिए कितना अदा की है, 27 रुपए। तो 7 दिन में 3 दिन आपका हो जाएगा नियत का किराया, प्रथम 3 दिन नियत किराया हो जाएगा। तो 3 दिन के लिए हम क्या लिख देंगे, x, और प्लस कितना दिन और बच गया, 4 दिन ना, 4 दिन बच गया, तो 4y हो जाएगा, तो प्रत्येक दिन का है। 3 दिन का तो x किराया हो ही गया, उसमें से निकाल देंगे तो 4 दिन का 4y हो गया। प्रत्येक दिन का एक दिन का जोड़ेंगे तो 1 दिन का y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3, 3y और 4 डेज का 4y। तो कर देंगे x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27। समीकरण नंबर 1 समझ में ना, नियत किराया 3 डेज को हम x मान लेंगे, अब बाकी प्रत्येक दिन का एक दिन का किराया जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोलिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 5 रुपए रखने के लिए कितने